Good morning, students. 8th class. Yes, this is summary lecture for your Unit 3, Day 19. Day 19 का summary lecture है बेटा, है ना। यहाँ पर आपको बताया जा रहा था with the leads class that ma'am was telling you how to read a unknown poem. Unknown poem कैसे पढ़ते हैं? Yes, बेटा. In same way, this one is also a unknown poem, and it is said to you that try to read it and try to understand it. The title of the poem is Go Plant a Tree. Plant एक अपने आप में वर्ब भी होती है बेटा। इस पौधे को लगाने के प्रोसेस को प्लांट कहते हैं। पौधे को भी प्लांट बोलते हैं। तो यहाँ पे है गो प्लांट ए ट्री, यानी कि एक पेड़ लगाओ। ठीक है, इस प्रोसेस को भी प्लांटिंग बोलते हैं। प्लांटिंग इज आल्सो ए वर्ब एज वेल एज ए नाउन, है ना। उसके बाद ये पोएम है बेटा, गॉड व्हाट ए जॉय इट इज टू प्लांट ए ट्री एंड फ्रॉम द शैलो अर्थ टू वॉच इट राइज, lifting its emerald branches to the skies in silent adoration, and to see its strength and glory waxing with each spring. Yes, this is goodly, and a gladsome thing to plant a tree. Nature has many marvels, but a tree seems more than marvels. It is divine, so generous, so tender, so beginning, not garrulous like the rivers. Rivers means आवाज करती है, ये rivers की तरह आवाज नहीं करती. And yet free and pleasant converse with the winds and birds. Oh, privilege beyond explaining words. बताइए, सम्मान की बात होती है जिसे शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कौन सी बात? टू प्लांट ए ट्री, पौधा लगाना, पेड़ लगाना। पेड़ लगाने के बाद जो उसकी ग्रोथ होती है वो बढ़ता है, एक्सपेंड करता है, बड़ा हो जाता है, तो अपने आप में हमें प्रिविलेज फील होता है, सम्मान फील होता है। नेक्स्ट जनरेशन्स को भी रिस्पेक्ट फील होती है। यस, दिस ट्री इज़ प्लांटेड बाय माई फादर और माई ब्रदर और माई ग्रैंडफादर, वटेवर, है ना। सो दिस वॉज द पोएम बेटा। आपसे कहा गया था कि इसे पढ़ें, है ना। उसके बाद बेस्ड ऑन इट देर आर सम क्वेश्चंस एंड यू वर गिवन टाइम फॉर 10 minutes टू आंसर दिस वर्ड क्वेश्चंस, है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द वन सेंटेंस, आइडेंटिफाई 2 इंटेंसेस ऑफ enjambment in the poem. And these were the answers बेटा, है ना। ये ए पार्ट का आंसर है, एंड दिस वन इज फॉर पार्ट 2, पार्ट बी। Then 7.2, what is the purpose of the poem? Answer in 30 to 40 words. क्या उद्देश्य है इस पोएम का? The poet has written the poem with the purpose to describe the act of planting a tree as pure joy and as one's nature's greatest marvels. ठीक है, ये पृथ्वी नेचर की सबसे मार्वलस चीज़ है कि एक छोटा सा पौधा हमें देखते ही देखते हम वो बड़ा हो जाता है, स्काईज तक पहुंच जाता है। कितनी मार्वलस चीज़ है ये, कितनी शानदार चीज़ है। ड्रॉ दिस पोएम। तो द पोएम शी आल्सो वांट्स टू इंस्पायर द रीडर्स टू प्लांट ट्रीज, वो पाठकों को पौधा लगाने के लिए भी इंस्पायर करती है ना। यस, सेम क्वेश्चन इज देयर। एक ये बड़ा क्वेश्चन था यहाँ पे, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? सपोर्ट योर आंसर विद द एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। थीम भी यही है बेटा, ठीक है।
पौधे लगाने की प्रोसेस को बहुत ही प्रिविलेज माना गया है, इंजॉइंग माना गया है, प्लीजेंट माना गया है, खुशनसीबी मानी गई है। ठीक है। और पौधा और अपने आप में इसके बड़े होने की प्रोसेस को डिवाइन माना गया है ना, शानदार माना गया, मार्वलस माना गया। द थीम ऑफ द पोएम इज गो प्लांट ए ट्री revolves around the joy the simple act of planting a tree can give। ठीक है। पौधे लगाने के दौरान हमें जो इन्जॉयमेंट मिलती है उसके बारे में ये थीम है। ठीक है बेटा, तो आप ये लिख लेना। उसके बाद इसके अंदर जो वर्ड्स आए थे थोड़े से अननोन वर्ड्स, वो आपको हाईलाइट करके ये मैम ने बोल के आपको डिक्टेशन लिखवाई थी, है ना। 2 times शी हैड स्पोक आउट द वर्ड्स एंड दीज वर द वर्ड्स। यानी कि ये चेकआउट किया जा रहा था कि सुनकर लिखते हुए आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं या नहीं होती। तो इसमें से 50% वर्ड तो वैसे ही अननोन होंगे आपके लिए, लाइक ये फिनाइंट, फिनाइन और बेफलमेंट, है ना। ये बेफलमेंट उसमें वर्ड आया है मैकाविटी वाली पोएम में, जो डे 18 को हो चुकी है। 18 का वीडियो भी साथ भेज रहा हूँ मैं। डिप्रिविटी, क्रिमिनल, सोरो, ये सब उस पोएम के वर्ड है बेटा। किसके? मैकाविटी द मिस्टीरियस कैट के। तो आप इनके मीनिंग्स जानेंगे और वो पोएम पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे। आई विल प्रोवाइड यू द PDF ऑफ दैट पोएम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। वो अपने आप पढ़ेंगे, उससे पहले ये 9 वर्ड्स का आप मीनिंग जानेंगे। ठीक है। यस बेटा, दिस वर द होमवर्क गिवन इन द एंड, होम प्रैक्टिस। रीड ऑल द पोएट्री लेसन्स यू हैव लर्न फ्रॉम हनी ड्यू। हनी ड्यू में जितने भी पोएट्री लेसन है वो पढ़ें एटलीस्ट 2 times and use the revision guide on SB21 to revise different concepts that we have covered in this unit. So this was the home practice for you, and from my side this was the whole story of your summary lecture. ठीक है बेटा, have a good day, happy learning.